रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो उसकी श्रेणी में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। 11 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है तो देखते हैं पहले कौन है। तो कक्षकरण भारत में ही है। थार रेगिस्तान भी भारत में है। शीत मरुस्थल स्फीति घाटी वाला है, भारत में ही है, जबकि सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या आता है? मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? जिसका आंसर हो जाएगा Mg होता है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में से इनमें से किस वजह से सबसे महत्वपूर्ण था? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग के लिए प्रतिबद्धता जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अक्टूबर 2020 के अनुसार विश्व का धरोहर सूची में निम्नलिखित में से कौन सा है जो शामिल नहीं है? हवा महल को शामिल नहीं किया गया है, जबकि एलिफेंटा, सूर्य मंदिर तथा आगरा के किला को शामिल किया गया है, जबकि हवा महल को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी कौन थी जिसने शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली में स्थापित की और नई राजधानी की कई वास्तुकला परियोजनाओं में भी भाग लिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांआरा बेगम। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्राम्बे में जो स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर को बनाना बंद कर दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? IBM कंपनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IBM कंपनी है। फोरटॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फार्मूला ट्रांसलेशन। संयुक्त राष्ट्र विधान परिषद में के सदस्यों की संख्या बताना है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस तरह से टोटल सदस्यों की संख्या 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, FSSAI के द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित में से किस IIT को 7 इट्स राइट कैंपस में एक निम्नलिखित में से एक के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि इट्स राइट्स कैंपस किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो IIT गांधीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें से कौन सा है जो 1853 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से एक हैं, जिसमें लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने के लिए सक्षम बनाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाता है? रेल मार्ग 1853 में शुरू किया गया था। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कि प्रत्येक तत्व में का एक नाम होता है, यानी कि बताना है कि इसका एक नाम होता है, वह कहाँ से लिया जाता है? जिसका आंसर हो जाता है अद्वितीय रासायनिक प्रतीक से लिया जाता है। प्रत्येक तत्व का नाम और प्रतीक रासायनिक प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, गांधी जी ने किसके खिलाफ प्रेस पर ब्रिटिश सेंसर और पेशी के बिना नज़रबंदी का जवाब में था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉलेट एक्ट था। नवंबर 2020 में के अनुसार ICC T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन थे? प्रथम स्थान पर किस देश की टीम थी? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि लोगों को एक संविधान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण प्रकट होते हैं?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देवता के रूप में प्रकट होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर, किस फिल्म को दिया गया बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर? पैरासाइट को दिया गया था। रक्त को थका जमाने के लिए कौन सा विटामिन और प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय कर देता है? विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बर्फ़ की सफाई किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इनमें से कौन सी संस्था है जो भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने और बढ़ावा देने तथा उसका क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो IRDAI के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा किया गया था 8 नवंबर 2016 को। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल किस श्रेणी के अंतर्गत फसल आती है? इसका आंसर है वृक्षारोपण फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाने चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक बुराई नहीं है? इसका आंसर क्या है? मुद्रास्फीति। बाल विवाह से, निरक्षरता से तथा अस्पृश्यता से खत्म करना है, क्योंकि मुद्रास्फीति के बारे में भी नहीं कहा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर के उत्पादन से। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, एंडीज मच्छर किसका वाहक होता है? एंडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू एंडीज मच्छर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली महिला एथलीट्स का नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाओमी ओसाका जो जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कहाँ स्थित हैं? उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके वहां आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के जिम्मेदार थे, तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी सहायक संधि को किनके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, 31 मई 2019 को भारत के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लगता है? 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगेगा तो ससंजक बल, जबकि अलग अलग रहेगा तो असंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का नाम क्या था जिन्हें बंद कर दिए गए हैं फिर? इसका आंसर क्या हो जाए? तो बॉबी और एलिस। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है जारवा जनजाति। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू क्या है? तो तमिलनाडु का एक लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने वाला एक खेल है। 11 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है, तो यह कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का होने का कारण क्या है?
इसका आंसर है क्लोरोफिल। राजस्थान के किस समुदाय में पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग जारी रखा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छिपी। कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य में से संबंधित हैं? कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम क्या है? इसका आंसर है उस्ताद मोइनुद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का अभिगम, समानता एवं गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाले भारत की प्रथम महिला का नाम क्या है? नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब किया गया था? इसका आंसर है 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के जो बाह्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है, जो सबसे अंतिम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कि जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल देते हैं, वह कौन सा जीव है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरगिट है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो यह तरंग माध्यम के कणों के संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विनिमय अधिनियम 1773। आगे क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है? इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है? इसका आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले T18 का नाम दिया गया था, ट्रेन 18 नाम दिया गया था, फिर इसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया। किस देश ने अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित 35वें आसियान सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? थाईलैंड के द्वारा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में किया गया था? होमी जहांगीर भाभा। 28 नंबर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? इसका आंसर है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार बिंडलम समिति का संबंध, कुमार बिंडला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में ध्यान देने के लिए बात कही गई है? बिंडला समिति किसके लिए है? कारपोरेट गवर्नमेंट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित की गई मिसाइल, भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है कि एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि, ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संसाधित कर सके जिसके लिए यह बनाया गया है, और इसमें डाटा के एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा के शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कहाँ, किस राज्य के लिए किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के लिए किया जाता है, यानी कि निष्ठा नामक प्रोग्राम का लॉन्च किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक तीव्रता के शोर को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिससे कुछ भूमि से होकर गुजरती हैं। उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किसे है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि। वर्तमान अक्टूबर 2020 तक जारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक में को 7 दिसंबर 1946 में मंजूरी दी गई। प्रतीक में प्रदर्शित किया गया है जैतून की शाखाएं क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पूरे विश्व में शांति का प्रतीक है। जैतून मतलब शांति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का फुल फॉर्म क्या होता है? VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल
रियलिटी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर महाद्वीपीय देश है? अंतर महाद्वीपीय देश तुर्की और जॉर्जिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और